समता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे और प्रादेशिक भूगोल में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है और जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका कहाँ वितरण है, ये पिछले वीडियो में आपने पढ़ लिया था। दक्षिण अफ्रीका में और कौन कौन से प्रमुख उद्योग है उसकी चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख उद्योग में वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वस्त्र उद्योग में पहला आता है ऊनी वस्त्र उद्योग। दक्षिण अफ्रीका में विश्व के ऊन उत्पादन में छठा स्थान रखता है। वस्त्र उद्योग की बात करते हैं और वस्त्र उद्योग में जो ऊन का उत्पादन है दक्षिण अफ्रीका में विश्व की जो कुल उत्पादन में छठा स्थान रखता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व में ऊन उत्पादन में छठा स्थान है। ऊन उत्पादन में छठवां स्थान है। यहाँ कपास का उत्पादन भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है। फिर भी वस्त्र उद्योग का विकास है वो 1946 के बाद ही प्रारंभ हुआ। वस्त्र उद्योग है, इस वस्त्र उद्योग का जो विकास है ये 1946 के बाद में ही हुआ। मुख्य रूप से यहाँ ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन होता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व में ऊन उत्पादन में छठा स्थान रखता है। यहाँ कपास का उत्पादन भी होता है। फिर भी यहाँ जो वस्त्र उद्योग है इसका विकास है ये 1946 के बाद हुआ। इससे पहले यहाँ केवल कंबलों का निर्माण होता था। इससे पहले 1946 से पहले यहाँ पर केवल कंबलों का निर्माण ही, मुख्य रूप से कंबल बनाई जाती थी, कंबलों का निर्माण ही यहाँ हुआ करता था। इस उद्योग के पिछड़ेपन के दो कारण हैं। वस्त्र उद्योग के पिछड़ेपन के यहाँ दो कारण देखने को मिलते हैं। पहला है अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा और दूसरा यहाँ के जो श्रमिक हैं वो उसकी मजदूरी है वो ऊंची है। जो यहाँ दो इस उद्योग की मुख्य रूप से जो उद्योग के पिछड़ेपन के कारण है, उद्योग के पिछड़ेपन के कारणों में पहला तो है अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा। अन्य देशों से क्या है कि जो माल है, उत्पादन है, पैसों की प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। जो माल तैयार हो रहा है उसकी क्वालिटी, उसके पैसों में अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। और साथ ही जो यहाँ के श्रमिक हैं, श्रमिकों की जो मजदूरी है वो अधिक है। इस कारण से इस उद्योग है, ये वस्त्र उद्योग है, ये पिछड़ा हुआ है। यहाँ के श्रमिकों की मजदूरी दर है वो ऊंची है। पहले अपन बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग की। जो ऊनी वस्त्र उद्योग है दक्षिण अफ्रीका में सन 1954 में यहाँ 66 फैक्ट्रियां थी। 1954 में जो ऊनी वस्त्र उद्योग है 1954 में यहाँ दक्षिण अफ्रीका में 66 फैक्ट्रियां थी। 66 फैक्ट्रियां थी 1954 में। ऊनी वस्त्र की 1954 में यहाँ 66 फैक्ट्रियां थी जो ऊन को कच्चे माल के रूप में काम में लिया लेती थी। यहाँ जो ऊन है वो ऊन उद्योग है, उसकी 5 प्रधान प्रणालियां हैं, 5 प्रधान प्रक्रिया है। जो 1954 है, 1954 में यहाँ 66 फैक्ट्रियां थी जो ऊन के कच्चे माल के रूप में काम में लेती थी। ऊन को कच्चे माल के रूप में काम में लेती थी।
जो ऊनी वस्त्र है उद्योग है, इसकी प्रधान 5 प्रक्रियाएं होती है। जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग की 5 प्रक्रिया है, 5 प्रक्रिया होती है। पहला आपका क्या है कि ऊन को स्वच्छ या साफ करना, ऊन को स्वच्छ एवं साफ करना। सबसे पहले जो ऊन होती है, ऊन का जो वस्त्र उद्योग बनाएंगे, वस्त्र उद्योग में सबसे पहले वस्त्र बनाएंगे तो वस्त्र बनाने के लिए ऊन होती है, ऊन को स्वच्छ करना या साफ करना। ऊन के जो रेशे हैं 2 नंबर, ऊन के रेशों को संवारना। दूसरा प्रक्रिया क्या करते हैं, ऊन के जो रेशे होते हैं, ऊन के जो रेशे हैं उनको संवारना। तीसरा ऊन को काटना। चौथा है बूंदना। जैसे ही ऊन है साफ हो जाती है, उसके रेशे अलग अलग कर दिए जाते हैं, इसको को संवारा जाता है और उसके बाद में काटा जाता है, बुना जाता है और फिर उसको लास्ट में फिनिशिंग, अंतिम रूप दिया जाता है, अंतिम रूप देना या फिनिशिंग। ये 5 प्रक्रियाओं का सारा लिया जाता है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। तो सन 1954 में यहाँ 66 फैक्ट्रियां थी जो ऊन को कच्चे माल के रूप में काम में लेती थी। ऊन उद्योग में 5 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। ऊन को स्वच्छ करना, ऊन को, उनके जो रेशे हैं उनको संवारना, काटना, बुनना और उसे अंतिम रूप प्रदान करना, उसको फिनिशिंग देना। ये 5 कार्य कहीं तो विशिष्ट रूप से होते हैं, अलग अलग होते हैं, कहीं काटना होता है, कहीं बुनाई होती है, कहीं उसको संवारना होता है, कहीं उसको साफ करना होता है। तो ये 5 कार्य हैं, ये कहीं विशिष्टता रूप में होते हैं तो कहीं ये समन्वित रूप में भी पाए जाते हैं। कहीं ये कार्य हैं, ये 5 विशिष्टता रूप लिए हुए हैं तो कहीं ये समन्वित रूप से पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। इन 66 फैक्ट्रियों में से 35 फैक्ट्रियां हैं, उनमें ऊन को साफ की जाती है, कताई की जाती है, बुनाई कार्य है वो एक साथ किया जाता है। 66 फैक्ट्रियों में से, इन 66 फैक्ट्रियों में से, इन 66 फैक्ट्रियों में से 35 फैक्ट्रियों में जो कताई का है, बुनाई का है, साफ करने का कार्य है वो एक साथ किया जाता है। इन 66 फैक्ट्रियों में से 35 फैक्ट्रियां आपकी है, 35 फैक्ट्रियां हैं, उनमें साफ करने का, कताई का, बुनाई कार्य करना ये सब एक साथ होता है। 24 केवल बुनाई कार्य करती है, ये तो एक साथ कताई, बुनाई एक साथ करती है। इसमें से जो 24 फैक्ट्रियां हैं वो केवल क्या करती है, आपकी बुनाई का कार्य करती है, केवल बुनाई का कार्य करती है। और 4 नमदा बनाने का, 4 नमदा बनाने का कार्य करती है, नमदा। और 3 कंबल बनाने का कार्य करती है, 3 कंबल बनाने का कार्य करती है। मुख्य रूप से आपके 66 फैक्ट्रियां हैं और 66 फैक्ट्रियों में से 35 फैक्ट्रियां ऐसी है, 35 फैक्ट्रियां ऐसी है जो ऊन को साफ करना, बुआई का, जो आपका बुनाई का कार्य है, कटाई का कार्य है, ये एक साथ करती है। 35 फैक्ट्रियों में ऊन साफ करना, कताई करना, बुनाई करने का कार्य है वो एक साथ होता है। 24 केवल बुनाई का कार्य करती है, 4 नमदा बनाती है और 3 कंबल बनाने का कार्य करती है। मुख्य रूप से यहाँ 66 फैक्ट्रियां हैं। ऊन साफ करने की इकाइयां मुख्यतः जो ऊन उत्पादक क्षेत्र में स्थित हैं, ऊन जो बनाती हैं कंपनियां, जो ऊन से कपड़ा बनता है, ये मुख्य रूप से क्या है, आपके उन्हीं मुख्य क्षेत्र में स्थित हैं। ऊन साफ करने की इकाइयां हैं
ये मुख्य रूप से ऊन उत्पादक क्षेत्र में स्थित हैं। ये कारखाने या तो बड़े नगर हैं उनके पास में हैं या नदियों के किनारे स्थित हैं। ऊन से रेशे को पृथक करने वाली फैक्ट्रियां पोर्ट एलिजाबेथ, ये पोर्ट एलिजाबेथ है। यहाँ जो ऊन है, ऊन से जो रेशे अलग किए जाते हैं, ये मुख्य रूप से जो फैक्ट्रियां है वो पोर्ट एलिजाबेथ में है और वर्सेस्टर में। ये वर्सेस्टर है यहाँ पर और ये पोर्ट एलिजाबेथ है। यहाँ मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि ऊन के रेशों को अलग अलग किया जाता है, पृथक करने वाली फैक्ट्रियां हैं। ऊन से रेशों को पृथक करने की फैक्ट्रियां हैं। ये पोर्ट एलिजाबेथ है और वर्सेस्टर में है। तो मुख्य रूप से जो ऊन साफ करने की इकाइयां हैं, ये मुख्यतः ऊन उत्पादक क्षेत्र में स्थित है। और ये कारखाने या तो बड़े नगर के पास में है, पोर्ट एलिजाबेथ लंदन है, डरबन है, बड़े नगरों के पास में है या नदियों के किनारे स्थित है। ऊन के पृथक करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, ये पोर्ट एलिजाबेथ में है और वर्सेस्टर में है। सन 1954 में कपड़ा तैयार करने की 10 फैक्ट्रियां थी। अधिकतर फैक्ट्रियां हैं वो दक्षिणी ट्रांसवाल, ये दक्षिण ट्रांसवाल है। तो 1954 में यहाँ 1954 में ऊन से वस्त्र तैयार करने की 10 फैक्ट्रियां थी। इन 10 फैक्ट्रियों को मुख्य रूप से 1954 में जो ऊनी कपड़ा तैयार करने की 10 फैक्ट्रियां थी, ये अधिकतर दक्षिण ट्रांसवाल, अधिकतर कहाँ थी? दक्षिणी ट्रांसवाल अधिकांश फैक्ट्रियां थी। ये भाग आपका दक्षिण ट्रांसवाल का है। तो अधिकांश जो ऊनी वस्त्र की फैक्ट्रियां थी, ये दक्षिणी ट्रांसवाल में स्थित अधिकांश। और दूसरा स्थान था वो पोर्ट एलिजाबेथ का था। ये दूसरा स्थान है। अधिकांश फैक्ट्रियां थी वो दक्षिण ट्रांसवाल में थी और जो दूसरा स्थान था दक्षिण अफ्रीका में जो ऊनी वस्त्र का वो जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी, उसका दूसरा स्थान था पोर्ट एलिजाबेथ। दूसरा स्थान पोर्ट एलिजाबेथ का था। ऊन में भार अधिक नहीं होता है, इसलिए इसकी फैक्ट्री कच्चे माल के पास स्थित न होकर ये फैक्ट्रियां दूसरे स्थान पर भी बाजार के निकट भी स्थापित की जा सकती है। तो चूंकि क्या है, ऊन में अधिक भार नहीं होता है और भार अधिक नहीं होने के कारण से इन फैक्ट्रियों को कच्चे माल के निकट स्थित न होकर ये बाजार के निकट ही स्थित होती है और अधिक सुविधा मिलती है। जल की है, लोन की है, मजदूरों की है, तो बाजार के निकट है। ये जो फैक्ट्रियां हैं ये मुख्य रूप से जो बड़े नगर है उनके निकट है। ये फैक्ट्रियां मुख्य रूप से स्थित है, स्थापित होती हैं। इनमें से कुछ फैक्ट्रियां हैं ये केवल धागा बुनने का कार्य करती है। फैक्ट्रियां जो क्या है कि मुख्य रूप से कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो केवल धागा बनाती है और धागा बनने के बाद में जहां बुनने का काम होता है उन फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। अधिकांश जो फैक्ट्री होती है वो धागा बनाने का काम करती है, धागे को काटने का काम करती है। और जैसे ही धागा तैयार हो जाता है, जो कच्चा माल तैयार हो जाता है, इससे बुनने वाली जो कपड़ा तैयार करने वाली कंपनियां होती है, फैक्ट्रियां होती है, उसमें भेज दिया जाता है। इस प्रकार कुछ केवल बुनने का काम करते हैं, कुछ काटने का काम करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य आपकी कंपनियां हैं या जो मुख्य रूप से फैक्ट्रियां लगी हुई है क्षेत्रों में, वो आपके हैं रैंडवे, स्टडरम, पाइटाउन, यूटनहेग, वेलिंगटन, वर्सेस्टर, ये मिलें स्थित हैं। तो मुख्य रूप से क्या है कि जो धागा काटने और फैक्ट्रियों में जो बुनने का काम होता है, ये मुख्य रूप से ये मिलें हैं। इसमें एंड है आपका, एंड वाला क्षेत्र है। और एंड्रेट्रम, पाइटाउन, यूटनहेग, ये यूटनहेग है, वेलिंगटन है, वर्सेस्टर है। यहाँ पर ये मुख्य रूप से ये मिले हैं, ये स्थित हैं। ऊनी कंबल बनाने के लिए यहाँ 12 फैक्ट्रियां हैं। ऊनी कंबल
बनाने के लिए यहाँ 12 फैक्ट्रियां हैं और इन 12 फैक्ट्रियों में से मुख्य रूप से ऊन है, ये विदेशों से आयात की जाती है। विदेशों से आयात की गई ऊन से कमल का प्रयोग करते हैं, कमल बनाने के लिए काम लेते हैं। इन उद्योगों में विदेशों से आयात की गई ऊन है, उसका उपयोग होता है। इसके केंद्र मुख्य रूप से ये देखो यहाँ जोहान्सबर्ग लिख रखा है, डरबन है, आपका केप टाउन है, जो मुख्य रूप से ये क्षेत्र है। इसके अलावा ये देखो हैरी स्मिथ है, ये यहाँ पर क्या है कि ऊनी कमल बनाने की फैक्ट्रियां हैं। तो मुख्य रूप से इसके जो केंद्र है वो जोहान्सबर्ग है, हैरी स्मिथ है, जो ईस्ट लंदन है, पूर्वी लंदन है। यहाँ पर क्या है कमल बनाने की जो केप टाउन है, कंबल बनाने की जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं मुख्य रूप से, जो आपके मुख्य रूप से क्या है जोहान्सबर्ग है, हैरी स्मिथ है, ईस्ट लंदन है, केप टाउन है। ये आपकी 12 फैक्ट्रियां यहाँ पर लगी हुई है, जिससे विदेशों से आयात की जाने वाला जो ऊन है उनसे कंबल बनाते हैं। अफ्रीका में वस्त्र और वस्त्र में सूती वस्त्र उद्योग है, ये मुख्य रूप से यद्यपि यहाँ कपास व अन्य रेशेदार फसलों का उत्पादन कम होता है। दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में कपास एवं अन्य रेशेदार फसलों का उत्पादन कम होता है, फिर भी सूती वस्त्र उद्योग का जो आकार है वह है ऊनी वस्त्र उद्योग की अपेक्षा बड़ा है। सूती वस्त्र निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है। एक तो कताई करती है, 3 प्रकार के कार्य, एक कताई, दूसरा बुनाई और तीसरा ये दोनों प्रकार के कार्य, कताई और बुनाई दोनों समन्वित रूप से ये दोनों कार्य करते हैं। तो 3 प्रकार के जो मुख्य रूप से यहाँ की सूती निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां उद्योग है, वो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं फैक्ट्रियां 3 प्रकार की है। सूती निर्माण करने वाली जो सूती वस्त्र है निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां हैं, ये 3 प्रकार की हैं। कताई करने वाली, बुनाई करने वाली व उपरोक्त तीसरी प्रकार की है वे जो दोनों प्रकार के कार्य करती है, वे जो दोनों प्रकार के, जिसमें कताई और बुनाई दोनों प्रकार के कार्य करती है। 3 प्रकार के कार्य हैं, 3 प्रकार की फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में कताई, बुनाई और वे जो दोनों कार्य करती है, कताई और बुनाई दोनों, 3 प्रकार की फैक्ट्रियां हैं। एकीकृत मिलों में मुख्य रूप से उद्योगों की लिए आवश्यक कपड़ा जैसे टायर बनाने वाले वस्त्र और रबड़ उद्योग के लिए जो एकीकृत जो मशीनें फैक्ट्री काम करती है, तो एकीकृत मिलों में मुख्य रूप से उद्योगों की के लिए आवश्यक जो कपड़ा है, जैसे टायर पर लगने वाला कपड़ा है, रबड़ उद्योग के लिए तैयार करती है। तो जो एकीकृत मिलें हैं ये मुख्य रूप से उद्योगों के लिए जो कपड़ा तैयार करती है और मुख्य रूप से टायर पर लगाने वाला कपड़ा है, रबड़ उद्योग के लिए जो कपड़ा तैयार करते हैं, ये एकीकृत मिल करती है। जो बुनाई करने वाली मिलें हैं उनकी संख्या 13 है। 13 बुनाई काम करने वाली जो आपकी इकाइयां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसमें मुख्य रूप से जो काम होता है बुनाई में कैनवास है, तौलिया है, पर्दा है आदि कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो इन बुनाई करने वाले मिलों की संख्या, फैक्ट्रियों की संख्या है, ये दक्षिण अफ्रीका में 13 है। तो वहाँ पर क्या है मुख्य रूप से कैनवास पर्दे होते हैं, जो विभिन्न प्रकार तौलिया है, पर्दों का कपड़ा तैयार करती हैं। मिलों की स्थिति क्या है, बाजार की निकटता को प्रभावित करती है। बाजार के निकट ज़्यादातर मिलें होती हैं, वो बाजार के निकट हैं। बाजार प्रभावित करने वाले कारक है जो पोर्ट एलिजाबेथ है, यहाँ पर जो ये कारक है, ये बाजार कारक है जो प्रभावित करता है। और जो यूटेन हेग है,
यूटेन हेग और जो पोर्ट एलिजाबेथ है, ये बाजार कारक है जो प्रभावित करते हैं। बाजार की निकटता के कारण से, बाजार की संख्या बड़ी होने के कारण से इन क्षेत्रों में जो फैक्ट्रियां लगी हुई है वहां पर जो कारक प्रभावित करता है वो बाजार वाला। मिलों की स्थिति है ये बाजार से प्रभावित है, और बाजार से प्रभावित वाले क्षेत्रों में कौन से है? पोर्ट एलिजाबेथ की और यूटेन हेग। ये बाजार कारक है, इसमें अधिक प्रभावित करता है। इसी प्रकार से कुछ फैक्ट्री ऐसी हैं जो स्थानीय कच्चे माल से प्रभावित हैं। तो स्थानीय कच्चे माल से प्रभावित है, इसमें रेंड है, रेडी स्मिथ है, रेंड है, और आपका क्या है? डरबन है, पाई टाउन है, आदि इसके उदाहरण है। तो मुख्य रूप से क्या है, देखो क्या है, ये सूती वस्त्र उद्योग की जहां तक बात है तो सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ कपास और अन्य रेशेदार जो फसलें हैं उनका उत्पादन कम होता है दक्षिण अफ्रीका में। फिर भी सूती वस्त्र उद्योग का जो आकार है वो ऊनी वस्त्र की अपेक्षा अधिक बड़ा है। सूती वस्त्र निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां हैं वो 3 प्रकार की हैं मुख्य रूप से, कताई करने वाली, बुनाई करने वाली। वे तीसरी जो प्रकार है वे जो दोनों प्रकार का कार्य करती हैं, कताई और बुनाई दोनों प्रकार का कार्य करती है। एकीकृत जो मिल है उनमें मुख्य रूप से है वो उद्योगों के लिए आवश्यक कपड़ा है, जैसे टायर पर लगाने वाला कपड़ा है, वस्त्र है। रबड़ उद्योगों के लिए जो कपड़ा तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है, तो रबड़ उद्योग के लिए भी जो कपड़ा तैयार किया जाता है। 13 बुनाई की काम आने वाली विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां लगी हुई है, और दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बुनाई करने वाली जो 13 है मिलें हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई है, जो कैनवास, तौलिया, पर्दा जो बनाने वाले जो कपड़ा है वो तैयार करती है। बुनाई वाली जो आपकी फैक्ट्रियां हैं वो मुख्य रूप से कैनवास है, तौलिया है, पर्दा है, इनके कपड़े तैयार करती है। मिलों की स्थिति है, मिलों की स्थिति मुख्य रूप से 2 कारक से प्रभावित होती है, एक तो बाजार से और एक कच्चे माल से। कच्चे माल से बाजार पर कौन से आधारित है? तो आपको ये बता रहे थे, पोर्ट एलिजाबेथ और यूटेन हेग। दूसरा है यूटेन हेग। ये तो क्या है? बाजार आधारित है। बाजार कुछ जो आपकी सूत्र वस्त्र उद्योग की जो फैक्ट्रियां हैं वो बाजार आधारित है, उस पर बाजार का अधिक प्रभाव पड़ता है। मिलों की स्थिति है वो बाजार से अधिक प्रभावित होती है, निकटता से अधिक प्रभावित होती है। इसमें पोर्ट एलिजाबेथ है और यूटेन हेग है। इसी प्रकार से कुछ जो आपकी फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, वो स्थानीय रूप से कच्चे माल से प्रभावित हैं। ये स्थिति प्रभावित है, ये कच्चे माल से प्रभावित हैं, और कच्चे माल से जो प्रभावित हैं उसमें मुख्य रूप से रेंड है, आपका डरबन वाला क्षेत्र है, आपका लेडी स्मिथ है, लेडी स्मिथ, ये आपका देखो यहाँ क्या रेडी स्मिथ, डरबन है, ये कच्चे माल से प्रभावित है। सूती वस्त्र मिले हैं यहाँ पर, जो आसपास के क्षेत्र से सूती वस्त्र जो जहाँ कच्चा माल निकलता है उसी क्षेत्र में ये मुख्य रूप से लगी हुई है। उसमें रेंज है, आपका डरबन है और लेडी स्मिथ है, पाइन टाउन है, ये इसके मुख्य उदाहरण है जहाँ कच्चे माल का आधार है। इस पर आपने समझ में आना चाहिए कि जो सूती वस्त्र उद्योग है ये मुख्य रूप से 2 कारकों से प्रभावित होता है, बाजार से और कच्चे माल से। अलग अलग जगह पर जो प्रभाविता के आधार पर इन मिलों की संख्या है वो अलग अलग जगह पर प्रभावित होती है, और वहाँ पर वैसे ही उद्योग लगे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से आपको बताया वस्त्र उद्योग में ऊनी वस्त्र उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, ये मुख्य रूप से आपके समझ में आ गए होंगे दोनों। अगला इसमें आपका है चमड़ा उद्योग। दक्षिण अफ्रीका में जो पशुपालन है, पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण चमड़ा तैयार करना, चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करना यहाँ का पुराना धंधा है, पुराना उद्योग है।
चमड़ा उद्योग है, इस चमड़ा उद्योग में यहाँ पशुपालन किया जाता है। तो पशुपालन किया जाता है तो चमड़े से बनी वस्तु मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि जो पशुपालन है दक्षिण अफ्रीका में, पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण चमड़ा तैयार करना और चमड़े से वस्तु निर्माण करना यहाँ पुराना उद्योग है। चमड़ा तैयार करना और चमड़े से बनी वस्तु तैयार करना यहाँ पुराना उद्योग है। मुख्य रूप से क्या है, दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन किया जाता है, मुख्य व्यवसाय है और इस कारण से चमड़ा तैयार करना, चमड़े की वस्तु का निर्माण करना यहाँ पुराना उद्योग है। चमड़ा शोधन कार्य चमड़े को साफ करने की धीमी गति के कारण से इस उद्योग का विकास है ये कम हुआ है। चमड़ा शोधन कार्य है अर्थात चमड़े को साफ करने के पदार्थों की कमी के कारण से चमड़ा शोधन तो चमड़े को साफ करना है, इसके लिए जो पदार्थ चाहिए, तो पदार्थ है इसकी कमी है। चमड़ा शोधन जो चमड़े को साफ करने के लिए जो पदार्थ चाहिए, जो रासायनिक पदार्थ चाहिए, उसकी कमी के कारण से, चमड़े को साफ करने वाले पदार्थों की कमी के कारण से जो चमड़ा उद्योग है इसका विकास है ये धीमी गति से विकास हुआ है। यहाँ वनों के अभाव होने से ऐसे वृक्षों की कमी पाई जाती है जिनकी छाल से चमड़ा साफ करने के लिए काम में आती है। तो यहाँ क्या है, वनों के अभाव होने के कारण से है वनों का अभाव, और वनों के अभाव से क्या है कि ऐसे वृक्षों की संख्या कम है, छाल की कमी है, जिनका क्या है, जिनकी छाल से क्या है कि चमड़े का शोधन किया जाता है। तो यहाँ वनों का अभाव है और वनों के अभाव होने की कमी के कारण से, वृक्षों की कमी के कारण से जिनकी छाल से जो चमड़ा साफ होता है वो यहाँ कमी है। यहाँ वनों का अभाव है और अभाव होने से ऐसे वृक्षों की कमी है जिनकी छाल से क्या है कि चमड़ा साफ होता है, चमड़े साफ करने के लिए काम में ली जाती है। पशुओं की खाल को साफ करके कि जो टेनिंग जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, जो आपकी क्या है पशुओं की खाल को साफ करने की टेनेरीज की स्थापना है ये पोर्ट एलिजाबेथ, और मुख्य रूप से क्या है पोर्ट एलिजाबेथ है उसके चारों ओर अधिक है। जो साफ करने वाला है टेनेरीज लगी हुई है ये मुख्य रूप से क्या है जो चमड़े पशुओं के चमड़े को साफ करने वाली जो टेनेरीज लगी हुई है, जो उद्योग लगे हुए हैं, उसकी स्थापना है ये पोर्ट एलिजाबेथ। इसके चारों ओर प्रारंभ हुई। सबसे पहले क्या है कि जो पशुओं की खाल है उसको साफ करने की जो टेनेरीज की स्थापना है, जो उद्योगों की स्थापना है, ये सबसे पहले पोर्ट एलिजाबेथ है। इसके चारों ओर प्रारंभ हुई। इसके बाद इस उद्योग का विस्तार होता गया और विस्तार होते हुए डरबन पे और जो पिट्स, मेरिटवर्ड्स और दक्षिणी जो ट्रांसवाल क्षेत्र है यहाँ तक क्या है इस उद्योग का विकास होता गया। सबसे पहले जो टेनेरीज है, जो सबसे पहले क्या है कि जो पशुओं की खाल को साफ करने का कार्य है, कि सबसे पहले जो टेनेरीज लगी है ये पोर्ट एलिजाबेथ में लगी। इसके चारों ओर का क्षेत्र है पोर्ट एलिजाबेथ के जो आसपास का क्षेत्र है, चारों ओर का क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले क्या है कि टेनेरीज की स्थापना हुई। इसके बाद में इस उद्योग का विस्तार है वो डरबन में और पीटर मेट्रीज
मुख्य रूप से क्या है, वर्ग, मैट्रिक्स वर्ग, ट्विटर मैट्रिक्स वर्ग में। और जो दक्षिणी ट्रांसवाल है, दक्षिणी ट्रांसवाल, ये जो भाग है दक्षिण ट्रांसवाल, इस क्षेत्र की ओर क्या है कि इसका विस्तार हो गया, चमड़ा उद्योग का विस्तार हुआ। सबसे पहले तो पोर्ट एलिजाबेथ की तरफ इसका टेनरीज का स्थापना हुई, और पोर्ट एलिजाबेथ की तरफ होने के बाद में, इसके बाद में इस उद्योग का विस्तार है ये डरबन में, और डरबन के आसपास का जो पीटर मैट्रिक्सबर्ग है, इसके चारों ओर, और इसके बाद में दक्षिण ट्रांसवाल क्षेत्र है उसको, और इसका विस्तार होता गया। यहाँ जूता बनाने का उद्योग है, यह मुख्य रूप से विकसित है। यहाँ जूता बनाने का उद्योग विकसित है। मुख्य रूप से क्या है, यहाँ जूता बनाया जाता है, जूता उद्योग बनाने का उद्योग है, ये इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विकसित है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के समय क्या है कि यहाँ की जो मिलिट्री है उसके लिए जूतों को बनाने की बड़ी संख्या में जूते बनाए गए। तो जब भी विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध के समय यहाँ की मिलिट्री के लिए जूतों का निर्माण है वो बड़ी संख्या में किया गया, क्या बड़ी संख्या में हुआ। विश्व युद्ध के समय जो यहाँ की मिलिट्री के लिए जूतों का निर्माण है वो बड़ी संख्या में हुआ था। बूट निर्माण उद्योग है, उसका जो केंद्रीकरण है मुख्य रूप से बूट उद्योग का, वो पोर्ट एलिजाबेथ है। बूट निर्माण उद्योग का केंद्रीकरण, इसका जूता बनाने का उद्योग है, या बूट निर्माण उद्योग का केंद्रीकरण ये मुख्य रूप से कहाँ है, पोर्ट एलिजाबेथ। यहाँ बूट उद्योग का मुख्य रूप से विकास है, ये पोर्ट एलिजाबेथ है। इस पोर्ट एलिजाबेथ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ मुख्य रूप से बूट निर्माण उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है। और मुख्य रूप से पोर्ट एलिजाबेथ है, और केपटाउन है, ये केपटाउन है, और डरबन, वेलिंगटन, आपका क्या है, केपटाउन है, डरबन है, वेलिंगटन है। इस क्षेत्र में क्या है, मुख्य रूप से क्या है, ये जो बूट निर्माण उद्योग है इसका केंद्रीकरण है। ये मुख्य रूप से पोर्ट एलिजाबेथ, डरबन, केपटाउन, वेलिंगटन आदि क्षेत्रों में इसका है। ये जूतों का निर्माण का केंद्रीकरण हुआ है, जॉर्ज है, ब्रेकन नदी पर हुआ है, जॉर्ज और ब्रेकन नदी। मुख्य रूप से इसका केंद्रीकरण कहाँ हुआ, पोर्ट एलिजाबेथ, डरबन, मुख्य रूप से इसका केपटाउन में, वेलिंगटन में आसपास के क्षेत्र इसमें जॉर्ज और ब्रेकन, जॉर्ज व ब्रेकन नदी, जॉर्ज और ब्रेकन, जो ब्रेक नदी है, ब्रेक नदी है, इसके आसपास के भाग में जो बूट निर्माण उद्योग है इसका केंद्रीकरण हुआ है। पोर्ट एलिजाबेथ और जोहान्सबर्ग, एक तो आपका क्या है, ये तो है देखो जोहान्सबर्ग है, और यहाँ क्या है, पोर्ट एलिजाबेथ। जोहान्सबर्ग में और पोर्ट एलिजाबेथ, इन दोनों स्थानों पर उत्खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले जूतों का निर्माण है, उसका विशिष्टीकरण पाया जाता है, यही मिलता है। पोर्ट एलिजाबेथ और जो जोहान्सबर्ग है, यहाँ उत्खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले जो जूतों हैं उनका निर्माण है, उसमें विशिष्टता है, उसमें एकाधिकार है, उसमें विशिष्टता पाई जाती है। तो पोर्ट एलिजाबेथ है, और दूसरा आपका क्या है, जोहान्सबर्ग है। इसमें उत्खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले जो खादान है, खान में काम करने वाले लोगों के लिए जूते हैं, जो प्रयुक्त होने वाले जूते हैं के निर्माण के लिए विशिष्टीकरण पाया जाता है, विशिष्टता पाई जाती है, स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। अगला आपका दक्षिण अफ्रीका में उद्योग में ही सीमेंट उद्योग है, ये मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, चूना पत्थर पर। सीमेंट उद्योग है ये मुख्य रूप से
चूना पत्थर पर आधारित होता है। मुख्य इसमें कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। सीमेंट उद्योग है ये चूना पत्थर क्षेत्रों में विकसित है और दक्षिणी जो ट्रांसवाल और दक्षिण ट्रांसवाल वाले क्षेत्र है आपका मुख्य रूप से पश्चिमी, मुख्य रूप से क्या है पश्चिमी ट्रांसवाल। ये जो वाला भाग है ये पश्चिमी ट्रांसवाल वाला भाग है। इस वाला भाग में यहाँ मुख्य रूप से क्या है जो आपका पश्चिमी ट्रांसवाल, ये पश्चिमी ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग का विकास है ये अधिक हुआ है और इसमें भी लिस्टेनबर्ग, ऑटो सूप और मेफकिंग क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का विकास है वो अधिक हुआ है। दूसरा जो क्षेत्र है वो आपका उत्तरी केप है, उसमें पोर्टलैंड प्रकार की सीमेंट है ये तैयार की जाती है। तो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग में मुख्य रूप से जो प्रयुक्त होता है वो तो चूना होता है और ये मुख्य रूप से जो सीमेंट उद्योग है ये पश्चिमी ट्रांसवाल, पश्चिमी ट्रांसवाल का क्षेत्र कौन सा है ये पश्चिमी ट्रांसवाल इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पश्चिमी ट्रांसवाल क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से क्या है आपके लिस्टेनबर्ग है। इस क्षेत्र में कोमा आपका जो ऑटो सूप वाला क्षेत्र है, ऑटो सूप और मेफकिंग इन क्षेत्रों में क्या है कि मुख्य रूप से जो सीमेंट उद्योग है ये पश्चिमी ट्रांसवाल और पश्चिमी ट्रांसवाल के जो मुख्य रूप से आपका केंद्रीकरण हुआ है वो लिस्टेनबर्ग, ऑटो सूप और मेफकिंग में क्षेत्र है, वहां सीमेंट उद्योग है उसका अधिक विकास हुआ है। दूसरा क्षेत्र है आपका जो उत्तरी केप है, वो उत्तरी केप है। दूसरा क्षेत्र इसमें क्या है उत्तरी केप। ये दूसरा क्षेत्र आपका, पहला आपका कौन सा है पश्चिमी ट्रांसवाल, सीमेंट उद्योग में पहला आपका है पश्चिमी ट्रांसवाल और दूसरा है उत्तरी केप। और उत्तरी केप है यहाँ पर मुख्य रूप से आपके पोर्टलैंड प्रकार की सीमेंट है ये मुख्य रूप से तैयार की जाती है। पोर्टलैंड प्रकार की सीमेंट है ये मुख्य रूप से तैयार होती है। उम्मीद है आपको दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न प्रकार के उद्योग जिसमें लोहा इस्पात उद्योग इंपॉर्टेंट है, पहले के वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। आज जो मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग में ऊनी वस्त्र उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग है और सीमेंट उद्योग है, इसकी अपने इस वीडियो में चर्चा कर ली है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सरल है। आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम के माध्यम से सीखें। 10-5 नाम है उनको आप याद रखें। पोर्ट एलिजाबेथ है, पश्चिमी लंदन है, आपका लेडी स्मिथ है, जोहान्सबर्ग है, पर्ल है, वर्सेस्टर है, केपटाउन है। या अगर उद्योग है ये मुख्य रूप से क्या है इनके जो बंदरगाह क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से केंद्रित हैं। और आप लोग इसके अच्छे तरह से तैयारी कर लेना, मैप बनाना। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। दक्षिण अफ्रीका में उद्योग आपने वीडियो देखा, हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग खूब वीडियो देखें, लाइक करें, पसंद करें इसको, आप लोग देखें, स्टडी करें खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।